स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे उत्सर्जन, उत्पाद एवं उसका निष्कासन। देखिए, अगर हम बात करें उत्सर्जन का, तो हमारे शरीर में कोशिकीय स्तर पर विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया होने के पश्चात विभिन्न प्रकार के नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण होता है। अगर वो पदार्थ हमारे शरीर से किसी भी तरह से बाहर न निकले तो हमारे लिए अत्यंत हानिकारक होगी। इसीलिए हमारे शरीर से उत्सर्जन होना अति आवश्यक है। अगर उत्सर्जन नहीं होता है, नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ निरंतर बनता रहता है, हमारे शरीर से बाहर नहीं निकलता है, तो हमारी मृत्यु का कारण भी बन सकता है। इसलिए उत्सर्जन आवश्यक है। देखिए, उत्सर्जन हम बात करें तो हमारे शरीर में जो उपापचय क्रियाएं होती है, उपापचय जो क्रियाएं होती हैं, उनके द्वारा जो भी नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण होता है, उनको हमारे शरीर से बाहर निकलना होता है। उन्हीं को निकलने की प्रक्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। देखिए, डेफिनेशन के तौर पर आपको व्हाइट बोर्ड पर एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, जैसे समझिए। दिया है, शरीर में होने वाली विभिन्न प्रकार की उपापचय क्रियाएं होती है। देखिए, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की उपापचय क्रियाएं होती है। अब उपापचय का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर हम उपापचय की बात करें तो हमारे कोशिकाओं में होने वाली अभिक्रिया को हम उपापचय कहते हैं। अगला पार्ट में हम उपापचय को भी समझ लेंगे, उपापचय होता क्या है। क्रियाओं के दौरान देखिए, जो उपापचय क्रियाएं होती है उनके दौरान बनने वाली, देखिए जो क्रियाएं होती हैं उनसे कुछ नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। उनको शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया, किसी भी रास्ते से बाहर निकलने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन हम कहते हैं। तो हम आइए अब जानते हैं कि उपापचय होता क्या है। उपापचय के जो पार्ट्स हैं उनको हम एक्सप्लेन करते हैं आपके सामने। देखिए, अगर हम उपापचय अभिक्रिया की बात करें तो जितने भी अभिक्रिया कोशिका में होती है उसको हम उपापचय अभिक्रिया कहते हैं। उपापचय अभिक्रिया के पार्ट की बात करें तो दो पार्ट में होते हैं, अपचयी होती है एंड उपचयी होती है। देखिए, अपचयी में होता क्या है, मान लीजिए कि अगर हम किसी बड़े ईंट को लें, उसको तोड़कर हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें, तो जब हम छोटे छोटे टुकड़ों में उसको बांटेंगे तो इस प्रक्रिया को हम अपचयी अभिक्रिया के नाम से जानेंगे। जैसे कि जो बड़े अणु होते हैं उनको तोड़कर छोटे अणु में कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम अपचयी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें उपचयी की, तो जितने भी छोटे अणु होते हैं अगर उनको हम जोड़ दें तो वो हो जाएंगे उपचयी अभिक्रिया। देखिए, छोटे अणु से बड़े अणु का बनना अर्थात निर्माण की क्रिया को हम उपचयी कहेंगे। देखिए, अब हम उत्सर्जन में आप लोगों ने नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ के बारे में पढ़ा होगा। अगर हम नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ की बात करें तो ये तीन प्रकार से हो सकते हैं, जैसे कि अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक अम्ल। चलिए हम पढ़ लेते हैं कि जो जीव अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल का निष्कासन करते हैं उनको क्या कहते हैं। मतलब कि हमारे इस पृथ्वी पे वे कौन से जीव हैं, कौन से भाग में जीव आते हैं जो कि यूरिया का निष्कासन करते हैं, यूरिक अम्ल का निष्कासन करते हैं एंड अमोनिया का निष्कासन करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं तीन प्रकार से जीव पाए जाते हैं जो तीन प्रकार के जो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका निष्कासन करते हैं। सबसे पहले अमोनोटैलिक जीव। देखिए, जो अमोनोटैलिक जीव होता है वो अमोनिया का निष्कासन करता है। इन भागों में जो भी जीव आते हैं वो अमोनिया का निष्कासन करता है। तो सबसे पहले इसको अमोनिया निष्कासन, अमोनिया
निष्कासन जो इसमें आता है यूरियोटेलिक में, वो यूरिया का निष्कासन करते हैं। तो यूरिया निष्कासन जो जीव इस कैटेगरी में आते हैं यूकैरियोटेलिक में, वो यूरिक अम्ल का निष्कासन करते हैं। यूरिक अम्ल, आप सब लोग इसको लिखते चलिएगा, यूरिक अम्ल का निष्कासन करते हैं। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं जो अमोनिया का निष्कासन करते हैं। अमोनिया शरीर में सबसे जहरीली अपशिष्ट पदार्थ है। देखिए, अगर अमोनिया जो निष्कासन करते हैं उनको अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। देखिए, अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, बट इनको ब्रिक की अब कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसको भी यहाँ पर देखिए, इनको ब्रिक की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं यूकैरियोटेलिक की। देखिए, अगर हम यूकैरियोटेलिक की बात करें तो ये सबसे पहले समुद्र में पाए जाते हैं, अर्थात ये खरे पानी में पाए जाते हैं। खरा पानी यानी समुद्र में पाए जाते हैं। जो अमोनोटेलिक होता है वो स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। राइट। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं यूकैरियोटेलिक प्रकार के जीव की। देखिए, सबसे पहले ये यूरिक अम्ल का निष्कासन करते हैं। इनमें जो जीव आते हैं वो बर्ड होते हैं, पक्षी होते हैं। तो बर्ड आते हैं इसमें, पक्षी। अगर हम बात करें, ये जो अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं, यूरिक अम्ल को बाहर निकालते हैं, वो पेस्ट के रूप में होता है। जैसे आप सभी ने देखा होगा कि जो बर्ड का बीट होता है वो पेस्ट के रूप में निकलता है। तो इसको भी नोट कर दे रहे हैं यहाँ पे, या पेस्ट के रूप में अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं। तो अब हम इतना ही आज की वीडियो में जानेंगे। अगला लेक्चर में इसके बारे में और भी जानेंगे। तो धन्यवाद।